नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माही जी से, जो सेल्फ लव की बहुत अच्छी जानकार हैं और उन्होंने सेल्फ लव के बाद अपने जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। साथ ही साथ वो लोगों को काफ़ी टाइम से मोटिवेट कर रही हैं। तो वेलकम माही जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच श्वेता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं और ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि माई सेल्फ इज माही एंड लोग जो है मुझे मैजिक गर्ल के नाम से जानते हैं। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जी, तो सबसे पहले माही जी, मेरा प्रश्न ये है कि सेल्फ लव क्या है और सेल्फ लव क्यों करना चाहिए? प्लीज़ बताइए। हाँ, सेल्फ लव मतलब इसकी बहुत सिंपल सी टर्म जो हमें आज तक सिखाई गई है, लाइक कि अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अपनी केयर करो, स्किन केयर करो, ये सब करो। सो ये इम्पोर्टेंट है, ये सेल्फ लव का पार्ट जरूर है, लेकिन एक्चुअल में सेल्फ लव इससे कहीं ज्यादा है। सेल्फ लव इज ऑल अबाउट कि आप खुद के साथ कितना ऑनेस्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझती हूँ और समझाती हूँ कि अगर आप खुद की नजर में, कहते हैं ना कि हम अपने नजर में अच्छे हों बस, बाकी दुनिया से हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई में खुद की नजर में प्राउड फील कर सकते हैं, आपको अपने अंदर झांकने पर भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि भाई जिसको सोचकर आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये नहीं, तो अगर आप इस लेवल तक खुद को लेकर जाते हैं तो ये सेल्फ लव है। और अगर इस लेवल पर आप नहीं हैं और आप सोच लेते हैं कि मुझे ना अपने सेल्फ पे ना, जो मेरी सेल्फ इमेज है उस पे काम करना है, ऑनेस्टी से करना है, वो एक्चुअल में सेल्फ लव है। कि आपका इनर बीइंग क्या है और उसको कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उसमें हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये सेल्फ लव है। और क्यों करना चाहिए ये, इसके बिना लाइफ ही नहीं हो सकती इंसान की। क्योंकि देखो, सबसे पहले पहला रीजन सेल्फ लव करने का कि हमें जिस गॉड ने बनाया वो इतने प्यार से बनाया था। कहते हैं कि जो गॉड है वो हमसे एक माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसी की क्रिएशन को आज हम उसी की आर्ट में 100 कमियां निकाल देते हैं कि मेरी हाइट ऐसी होनी चाहिए थी, मेरे स्किन ऐसा होना चाहिए था, मैं ऐसी होनी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज कि लोगों ने हमें एक ब्यूटी का स्टैंडर्ड दे दिया, ऐसा बता दिया। तो सबसे पहला रीजन तो यही कि आपको जो बनाया है गॉड ने बनाया है और गॉड की आर्ट में आप कमी निकाल रहे हो। और दूसरी चीज ये कि अगर आप एनर्जी की मतलब एनर्जी को समझते हैं तो आपने इस बात को अब तक समझ लिया होगा, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप खुद के साथ प्यार नहीं कर सकते, खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, खुद की वैल्यू नहीं कर सकते, तो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये मिलेगा भी नहीं। आप एफर्ट करते रहोगे, एफर्ट डालोगे, थोड़ा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अगर एफर्टलेस चाहते हैं ना कि प्यार मिले, अटेंशन मिले, केयर मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो वो पहले खुद को देना पड़ेगा। जो आप खुद को देते हैं वो आपको बाहर से ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ लव हर किसी को करना चाहिए। बहुत अच्छा माही जी। मैं और पूछना चाहती हूँ कि सेल्फ लव आपकी लाइफ में कब आया और सेल्फ लव से आपने अपनी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस किए हैं? इट्स अबाउट 2022 का लास्ट हमारा चल रहा था, सितंबर अक्टूबर का मंथ था। और मतलब मैंने मतलब अपने घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज, और मैंने अपना चाइल्डहुड ऐसा पाया है कि मुझे ना अटेंशन मांगनी पड़ती थी। एक होता है ना कि मैं वो वाली चाइल्ड कभी नहीं रही कि जो सबकी फेवरेट होती है, ठीक है। सो मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। तो सेम स्कूल में हुआ, सेम कॉलेज में हुआ, और कुछ रीजंस चल रहे थे लाइफ में जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट थी। सबसे ज्यादा थी फाइनेंशियली सिचुएशंस की वजह से। तो मैंने सितंबर में हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी दिया था, आई थिंक 19 सितंबर को था। तो उसके बाद ना पूरा स्ट्रेस आ गया था सर पे, क्योंकि फैमिली की तरफ से ऐसे प्रेशर था कि नहीं हुआ तो, लाइक दैट। सो सेल्फ लव की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स और लाइफ में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी सब चल रहा था। और मैं बहुत ज्यादा हर्ट थी, हेल्थ भी खराब थी। जिस मोमेंट में मेरी लाइफ में ये चीज हुई है मैं वो बात कर रही हूँ। और मैं इतना ज्यादा मतलब बीमार हो गई थी। तो मैं कुछ नहीं मन करता था। आप जब बीमार होते हो ना, आप फोन नहीं देख पाते, मतलब आंखों में जलन होने लगती है, राइट। तो बस आप कुछ सुन सकते हो, साइड में कुछ लगाया जो आपको सुकून दे दे। तो ये मेरी हैबिट शुरू से थी कि जब मैं परेशान होती थी तो मैं कुछ अच्छा चला लेती थी, लाइक संदीप महेश्वरी सर को सुनना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, जस्ट थोड़ा सा वो एक एनर्जी में चेंज आए। तो मैंने कभी सर्च नहीं किया। मेरे सामने ना एक वीडियो का ऐसे थंबनेल आता है कि नो वन कैन हर्ट यू, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और उस एक ना आई कैचिंग चीज थी वो मेरे लिए, क्योंकि उस टाइमिंग पे लाइफ में जो समझ थी वो इतनी थी कि मुझे इस पर्सन ने हर्ट किया है और मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगी। इन्होंने मेरे साथ ये चीज की है तो इनको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, इनके साथ गलत होगा। वो एक मेंटल स्टेट था उस टाइम। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, वो कुछ अट्रैक्टिव था, चीजों से रिलेट कर पा रही थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। रिलेट इसलिए कर पा रही थी कि हाँ बात तो सही है,
किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि कोई हमें हर्ट कर सके, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरी मिस्टेक है, मेरी वजह से सब हो रहा है। तो बीके शिवानिधि का वीडियो था, ऐसे ऐसे वीडियो पे वीडियो चलाती चली गई, और वो ज्यादातर सेल्फ के बारे में बात करते हैं कि आप खुद की पावर खुद के अंदर रखो, और आपको बाहरी आप अपनी हैप्पीनेस का जो इंचार्ज है वो आपको खुद में बनना है। तो जब आप कुछ ऐसा कंटेंट देखने लगते हैं तो सजेशन में फिर सेल्फ लव आने लगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने लगा। वहां से मेरी लाइफ में सेल्फ लव का एक लेवल शुरू हुआ, लेकिन 2-3 महीने कुछ हुआ नहीं, सिर्फ सुनती थी, मन नहीं करता था लाइक एक्शन लेने का। कुछ तो हेल्थ इश्यूज थे और कुछ ऐसा, ऐसे ही 2023 आ गया। और अब मेरी लाइफ में कैसे चेंज आया सेल्फ लव की जर्नी से, बस वो मैं बताने लगी हूँ। तो मैंने ना मतलब फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज और बहुत इश्यूज देखे हैं। लेकिन एक इंसान की लाइफ में मोस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर यही होते हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपकी लाइफ में चारों तरफ एक टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, नंबर 2। नंबर 3 कि आपकी खुद की पर्सनालिटी में वो अट्रैक्शन, वो चार भी नहीं है कि कोई तुमसे अट्रैक्ट हो जाए, यानी कि तुमको कोई प्यार करे विदाउट एनी एफर्ट, राइट। ये 3-4 चीजें इतनी मोस्ट कॉमन चीजें होती है लाइफ में, लग्जरी एंड कंफर्ट और ये सारी चीजें तो उसके बाद 2003 जब आया ना, तो जनवरी जैसे न्यू मंथ आता है, हम सबके अंदर एक जोश होता है कि भाई हमने ना अब की बार अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो मैंने भी मन बना लिया था, जैसे कि मैंने अक्टूबर पूरा सुना, नवंबर सुना वीडियोस को, दिसंबर सुना, एंड फाइनली मैं रिकवर हुई, एंड देन मैंने मन बनाया कि अब मैंने जो है ना अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो डे 1 से ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को ट्राई करना शुरू कर दिया। वहां पर मिस्टेक ये हो गई कि जो मेरे अंदर ऑलरेडी ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है, हेट है, उनको मैंने बाहर निकाला ही नहीं। मैंने डायरेक्ट नहीं कि जंप मारा, नहीं कि जैसे कि आप एक सीढ़ी को छोड़कर तीसरी या चौथी सीढ़ी पे जंप मार रहे हो तो चांसेस है कि आप गिर जाओगे। तो अब जैसे किसी टेक्निक को ट्राई करती थी, 2-3 दिन बाद एंड बैक टू नॉर्मल, एंड इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी। मतलब हम सब करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं मैं ही थी, हम सबके साथ ये चीज होती है। जनवरी गया, फेब गया, और मैं हर एक टेक्निक यूज करती थी। सेल्फ लव नहीं किया था तब तक, खुद की वर्थ नहीं समझ आई थी तब तक, बस ये था 5x5 और 5-5, 3x3, और आप बे लीफ वाली है, पिलो टेक्निक है, वाटर टेक्निक है, ये सारी कर रही थी मैं, जो जो मुझे समझ आ रही थी। तो मार्च में ना मेरे एग्जाम्स आ गए थे मास्टर्स के, फर्स्ट सेम के, और मेरी फ्रेंड मुझे इस जर्नी में मिल गई थी, कि मेरी क्लासमेट थी। मैंने उसे भी बताया कि देखो ये कोई चीज होती है लाइफ में, अगर हम चाहे तो इसे बदल सकते हैं अपनी जिंदगी को। तो उसने भी मेरे साथ ऐसे ही सब कुछ ट्राई किया। तो एग्जाम आए ना, तो श्वेता जी मैंने सोचा कि अभी ना सारी चीजों को साइड रखते हैं, पहले एग्जाम पे फोकस करते हैं, और देन जो है ना हम आगे का सोचेंगे। तो 2023 में जब 16 मार्च आया, तो हमारा लास्ट एग्जाम था 16 मार्च को, आज भी याद है मुझे। तो उस दिन हम दोनों ने ना बैठ के एक चीज डिसाइड की कि हम जितने भी लोगों को सुनते हैं, सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें 30 डेज ना खुद को हैप्पी रखना है, तुम्हें हर वो चीज करनी है जो तुम्हें खुशी देती है, खुद की वर्थ समझो, खुद से प्यार करो, खुद को डिजर्विंग समझो। मैंने कहा किसी भी मेंटोर को सुन लो, किसी भी लाइफ कोच को सुन लो, सब यही तो एक बात बोलते हैं, और हम इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। शायद वो एक सद्बुद्धि मिल रही थी। और रिसर्च भी यही चीज कहती है कि मोर देन 24,000 बुक्स अवेलेबल हैं राइट नाउ हैप्पीनेस के ऊपर, कि हैप्पी कैसे रह सकते हैं। उसमें एक कॉमन चीज है लाइक ग्रेटिट्यूड जो है उसके लिए, और खुद की वर्थ, जस्ट रियलाइज कि हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। सो उसने कहा ठीक है, सारी चीजों को छोड़ते हैं, और हम जो है ना अब से हर वो चीज करेंगे जो हमें पसंद है, क्योंकि ब्रेक भी मिल गया था कॉलेज से, क्योंकि एग्जाम फिनिश हो गए थे। तो उन 30 डेज में हमने पूरा फोकस स्किन केयर पे डाल दिया, हेयर केयर पे डाल दिया। पहले का थॉट ये होता था कि कहीं जाएंगे, देन हम रेडी होंगे, देन हम ये करेंगे। पता नहीं, रेडी हुए जा रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, स्टेटस पे डाल रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक ग्रैटिट्यूड पे बहुत फोकस किया। अच्छा, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव को कनेक्ट किया हमने, क्योंकि देखो जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो ग्रैटिट्यूड कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसको खुद के होने या ना होने पर कोई खुशी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अब मैं खुद से प्यार करती हूँ, तो मुझे अपनी स्माइल भी अच्छी लगेगी, मुझे अपनी आईज से भी प्यार होगा, मुझे अपनी बॉडी से भी प्यार होगा, मुझे अपने होने पर ही सबसे ज्यादा खुशी होगी कि आई एम एग्जिस्ट राइट नाउ, आई एम अलाइव। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है लाइफ की। तो ग्रेटिट्यूड प्लस सेल्फ लव को कनेक्ट कर दिया, और फिर सेल्फ लव में ऐसी ऐसी चीजें करने लगे कि लाइक कुछ खाने का मन कर रहा है, ओके माही तुम्हें ये खाना है, ठीक है, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अपने आप से ऐसे बिहेव किया जा रहा है जैसे कि मेरे साथ दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान रह रहा है, कोई स्पेशल पर्सन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या ये सब कुछ स्मूथली चला, ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉब्लम नहीं आई या कुछ भी। तो इसके साथ साथ जो एक और चीज थी ना, एक कॉन्सेप्ट था फॉरगिवनेस, और उसके बिना सेल्फ लव हो नहीं सकता। तो हम लोग ऐसा भी करते थे कि मतलब उन चीजों को रिलीज करना, बैठ जाना, और तुमने जो भी किया हमारे बीच में जो भी है, एंड रिलीज करना, एंड देन प्यार करना, रिलीज करना, देन दोनों चीजों को साथ साथ। तो इन 30 डेज में ज्यादा कुछ नहीं हुआ।
खुद में कंप्लीट फील होने लग गया था, विदाउट एनी रीजन हैप्पी रहने लग गए थे। और घर में जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखा, आप कहते हैं कि पहले फैमिली वाले बदलेंगे देन आप बदलोगे, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि मेरे खुद की वाइब्रेशन का असर पापा के काम पे पड़ रहा था, बिजनेस ग्रो कर रहा था, मम्मी के काम पे पड़ा, और भाई को इंस्टेंट उसी मंथ जॉब लग गई थी गुड़गांव में। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है लोगों को, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका हो गया था फाइनल सारी चीजें। एंड वो आ रहा है इतनी सारी मिठाइयाँ लेके, जो घर में खुशी का माहौल होता है कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आपको एक एक जॉब, कहीं से फाइनेंशियली सोर्सेज बनते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो उसके बाद हमारा ये जो चैलेंज कंप्लीट हुआ वो 16 अप्रैल को हुआ। अभी भी अप्रैल मंथ ही चल रहा है। सो उसके बाद मैं और भावना मिलते हैं, हमने केक कट किया, सेलिब्रेशन किया कि फाइनली हमने 30 डेज कंप्लीट किया। अच्छा, उस लड़की के साथ भी चेंजेस हुए। वो लड़की चोरी से फोन लेके आती थी, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली का एनवायरमेंट था, उसको फोन रखना अलाउड नहीं था, तो घर पे थी, जींस वगैरह नहीं डालना, कंजर्वेटिव फैमिलीज होती है लाइक दैट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा परेशान होती थी वो अपने रिलेशनशिप में अटेंशन पाने के लिए, केयर पाने के लिए, वो उसको मिलने लगी। और इससे भी बड़ा मिरेकल अगर कोई यहाँ पे सुन रहा है तो ये चीज हुई कि उनकी एक भाभी थी जिसकी डाइवोर्स सिचुएशन ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मतलब उसके भाई के लिए लड़की देखी जा चुकी थी, सब कुछ फाइनल हो गया था, उसकी भाभी जो है ना उससे कनेक्ट थी, दोनों का अच्छा बॉन्ड था। तो वो भावना ने उसे भी बताया कि बहन देखो ये चीज तुम करो, लेट्स सी क्या होता है। उसकी भाभी को उसके भाई ने पिछले 6 महीने से ब्लॉक करके रखा था। तो उसने हमसे भी ज्यादा शिद्दत से किया, क्योंकि देखो डूबते को तिनके का सहारा होता है। उसको बहुत सारे हमने सक्सेस स्टोरीज दिखाई, देखो ये हो गया, ये हो गया। तो उसने भी वो जो नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज था, शिकायतें थी उस लड़के से, वो बंद की। देन उस लड़के ने उसको आई थिंक 6 या 7 दिन की प्रैक्टिस थी, अनब्लॉक किया और पूछा कि कैसे हो, क्या हो, एग्जाम था तुम्हारा, हुआ कि उस वो लड़की लिटरली रो रही थी कि मैंने तो वो भी खत्म कर दी थी, और आज वो लोग साथ में रह रहे हैं, हैप्पीली खुश ख्याल अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने वो जो शादी वादी का प्लान था वो कैंसिल कर दिया, वो लड़की कंटिन्यूअसली उसकी भाभी ने प्रैक्टिस की। तो ये ऐसे मिरेकल थे कि हमसे ज्यादा जब हमने देखा कि जिनको हमने बताया है उनकी लाइफ में इतने मिरेकल हो रहे हैं, तो हम और ज्यादा मोटिवेट हो गए। फिर उसके बाद 16 अप्रैल को सेलिब्रेशन किया, क्लासेस वापस से स्टार्ट हुई। अब एक इंट्यूशन आने लगी। आई एम नंबर 7, केतु है मेरा, मूलांक 7 है रूट नंबर। तो इंट्यूशंस बहुत ज्यादा आती हैं, बार बार आती हैं, किसी चीज को करने के लिए अंदर से ऐसा लगता है बस कर दो, होगा जो देखा जाएगा। अब मैं लड़कियों को देखती थी, मुझे इतना गेम समझ में आ चुका था कि चेज करने से कभी कुछ मिलता नहीं है। जिस चीज के पीछे आप भागोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगी, नेवर एवर। अच्छा, अपनी लाइफ में भी देख रही हूँ, सब तरफ से प्यार मिल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव फील हो रहा है, हैप्पी लग रहा है, स्टडी में मन लग रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई फाइनेंशियली फिर हुआ, तो सेपरेटली मनी आना, मेरे पास अलग से पॉकेट मनी आना, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी। और रिलेशनशिप्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखा। तो मैं लड़कियों को देखती थी कि यार ये लेक्चर बंक करके और ये पार्क में बैठ के सिर्फ रो रही है कॉल पे कि तुम मुझे छोड़ो मत, जाओ मत, कैंटीन में भी यही हाल है। मैं भावना को कहती थी कि भावना, इनको कैसे समझाएं कि ऐसे नहीं होता है। अच्छा, हम दोनों ने फिर ना एक ग्रुप बनाया हैप्पीनेस सेंटर के नाम से। अंदर से ऐसा लग रहा था कि जो हम फील कर रहे हैं वो सारी दुनिया फील करे। तो ये छोटे छोटे स्टेप है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। तो उसके बाद ना फ्री की व्हाट, आप कोई वैल्यू नहीं करता। उस ग्रुप में लड़कियों को ऐड तो कर लिया, कुछ भी टास्क देते थे कोई फॉलो नहीं करता था। तो उसके बाद जो है 29 अप्रैल को बैठे बैठे अचानक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि मैं चैनल क्रिएट कर लूं। क्योंकि मैंने एक सक्सेस स्टोरी डाली थी किसी चैनल पे, नाम मेंशन कर देती बट उन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी बाद में हटा दी थी, आई डोंट नो व्हाई। सो उन्होंने जो है जैसे ही मेरी सक्सेस स्टोरी को भी डाला ना, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम अपनी जर्नी शेयर करो, तुमने कैसे कैसे क्या क्या फॉलो किया। तो मैंने बना दिया। घर से बहुत सारे फैमिली शोज आए, तुम नहीं कर सकती है, गांव का माहौल है, लोग क्या कहेंगे। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन कह सकते हैं ना वो एक कंजर्वेटिव फैमिलीज में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सारी आई, वीडियोस को प्राइवेट भी करवाया गया। फिर भी मैंने मतलब टाइम दिया, ऐसा नहीं लड़ी हूँ किसी से, एनर्जी लेवल पर ही चीजों को हील किया। उसके बाद जो है मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और जून 2023 में आई थिंक फर्स्ट मेरा वो था बैच, 30 डेज माइंड प्रोग्रामिंग बैच। मेरा कोई खुद का चैनल, सॉरी पर्सनल बैंक अकाउंट भी नहीं था। तो पापा जो है ना वो कंटिन्यूअसली नाराज ही थे कि क्या फालतू का टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि हर पेरेंट को लगता है ना सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ टाइम वेस्ट। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मेरे आई थिंक 350 सब्सक्राइबर हुए थे तब तक। तो मैंने ऐसे ही लॉन्च कर दिया। अब ट्रस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट बैच ही मैंने ऐसे मैंने बस कॉपी कर लिया था कि अच्छा बैच का ऐसा होता है, ठीक है ऐसे मैं करवा दूंगी। मुझे ये था कि 4 स्टूडेंट भी आएंगे ना मैं क्लास लूंगी। फर्स्ट बैच में ही 28 स्टूडेंट्स आ गए, और सारे जो पैसे थे पापा के अकाउंट में गए। पापा को देन रियलाइज हुआ कि ये टाइम वेस्ट वाली चीज नहीं है, ये कुछ अलग है जो शायद हम नहीं समझ पाए। तो उधर से पूरा सपोर्ट आ गया। फिर
फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल गया, और तब से उस दिन के बाद से आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सारी चीजें ग्रो करती चली गई, हर एक चीज अपने आप चेंज होती चली गई। मेरा मानना है श्वेता जी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना 99% जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उसका सोल्यूशन है। बाकी 1% में आप ठीक कर लेते हो, रिलेशनशिप का है थोड़ा, हेल्थ का है थोड़ा, यू कैन डू इट, कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा चीजों को बहुत जल्दी 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 रिजॉल्व कर लेते हो। सो आई होप थोड़ा ज्यादा नहीं गया, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया कि ये सेल्फ लव से ये हुआ, लाइफ में जर्नी ऐसे शुरू हुई, और आज मैं उसी की वजह से यहाँ पे बैठी हूँ। 30 डेज को देने के बाद लाइफ ने अपने आप गॉड ने रास्ता भी दिखाया कि ऐसे जाना है। हालांकि पूरी फैमिली में पहले किसी का कोई चैनल नहीं, किसी को कोई आइडिया भी नहीं कि सोशल मीडिया पे एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है। सो हियर इज माय शॉर्ट जर्नी। वैसे तो काफी लंबी है, स्ट्रगल्स एंड ऑल बाकी चीजें होती हैं। जी। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि आपने 30 दिन का अपनी फ्रेंड के साथ में एक चैलेंज लिया था। तो थोड़ा-सा इसके बारे में और विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी अपनी लाइफ में अगर शॉर्ट टर्म में ही कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रातों रात हर चीज़ पाना चाहते हैं, राइट? तो अगर ये सच में इतना मैजिकल है, और क्योंकि आपके नाम के साथ भी मैजिक जुड़ा है, तो इस मैजिक के पीछे आपने क्या-क्या किया, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखो, सबसे पहले फोकस आपने करना है ग्रैटिट्यूड पे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के बिना आपकी जो जर्नी है ना, वो कंप्लीट हो नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस भी आपने द सीक्रेट मूवी देखी हो या बुक पढ़ी हो, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मैं आपको पूरा रूटीन सेट कर, मतलब जो हमने सेट किया था वो मैं आपको यहाँ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला तो ये कि मॉर्निंग में जब भी हम उठते थे, तो 3-4 तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू वॉक भी होती है, आपके हर एक स्टेप पे आप थैंक यू बोल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिख सकते हैं अगर आप एक राइटिंग पर्सन है तो, या फिर घूमते घूमते, जिसको हम ग्रैटिट्यूड वॉक कह देते हैं ना, कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसे बात कर रहे हैं आप एक बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने गॉड से, आप थैंक्स बोल रहे हैं। वो चीज पे दोनों टाइम फोकस था, लाइक मॉर्निंग में करते थे एंड देन रात को सोने से पहले करते थे। इसके अलावा जो दिन भर का जो था ना, वो ये था कि कुछ ऐसा ट्राई करना है कि जो हमें हैप्पीनेस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सिंगिंग का शौक है, बट वो किसी के सामने कभी ऐसे जता नहीं पाए, या उनको टोक दिया जाता था कि तुम बेसुरा गाते हो, तुम्हें आता ही नहीं है। तो कितने सारे ऐप हैं कैरोके एंड बहुत सारे, आपने वहां से डाउनलोड किया एंड देन अकेले में आप एंजॉय कर रहे हो, अपना सॉन्ग गा रहे हो। पेंटिंग पसंद है, आर्ट, तो कुछ क्रिएटिव, डांस पसंद है, आपने कर लिया, या कुछ भी, यानी कि फिजिकली आप कुछ भी एफर्ट डालोगे सेल्फ लव से रिलेटेड, तो वो आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली आप जब अच्छे दिखते हैं, या आप अच्छे से खुद को न्यू कपड़े डालते हैं, तो साइकोलॉजिकल ये फैक्ट है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपने अच्छे से स्मेल किया, आप अच्छे से स्मेल कर रहे हैं, अच्छी अपनी क्वालिटी की सारी चीज, तो ऑटोमेटिकली आपकी वॉक में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिजिकली प्लस में मतलब मेंटली, दोनों तरह से थोड़े थोड़े स्टेप्स लेना शुरू करो। जैसे कि आपको एवरीडे अपनी पर्सनल हाइजीन पे, अपनी ड्रेसअप पे, अपने जो भी चीजें हैं, जैसे ग्रूमिंग बोल देते हैं, हमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग बोल देते हैं इस चीज में। क्योंकि मैं ज्यादातर अपनी जो मैरिड सिस्टर्स हैं, जब उनसे मैं बात करती हूँ, तो यही चीज निकल के आती है कि मन नहीं करता रेडी होने के लिए, काम में ही टाइम निकल जाता है, लाइक दैट। तो मैं ये बोलती हूँ कि ज्यादातर इसलिए भी नहीं हो पाते कि किसको दिखाना है हमारा, यानी कि यहीं पे एक बात आ जाती है कि यानी कि हम अभी कुछ रेडी भी हो रहे हैं तो हम किसी को दिखाने के लिए हो रहे हैं। अगर उधर से कॉम्प्लीमेंट मिला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें खुद के लिए नहीं करना कुछ भी। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि खुद के साथ ऐसे बिहेव करो कि जैसे तुम्हारे साथ दुनिया का सबसे प्रीशियस पर्सन रह रहा है। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो जब आपको लगे कि स्टार्टिंग में मैं खुद को नहीं आप बोलो ना कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम माही, तुम जो हो जैसी हो तुम मेरी हो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तो उधर से ना आप बात तो करो, हम कोशिश ही नहीं करते। पहली बार फीलिंग नहीं आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी, तीसरी बार तो आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कांटेक्ट बनाना सीखो। मैंने आपको आई थिंक हमारी लास्ट टाइम थोड़ी सी बात भी हुई थी, तो मैंने एक चीज बोली थी कि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैरान हो जाओगे, आधे से ज्यादा लोगों को अपनी आईज का कलर नहीं पता एक्चुअल में, क्योंकि आईज दिखती कैसी है, उनका आईज का जो लेंस का कलर है वो क्या है, क्यों? क्योंकि कभी खुद को गौर से देखने की कोशिश नहीं करते। हाँ, रेडी होने के बाद सबसे पहले हम कैसी लग रही हूँ, यही होता है ना, बचपन से सिखाया गया। अच्छा, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, मेकअप तो ज्यादा नहीं, तुम्हें खुद नहीं दिखाई दे रहा क्या? खुद को खुद ही पहले बोल दो ना कि वाह यू लुकिंग सो सो नाइस। जस्ट आप मेरी वाइब्स को फील करके देखो, ये मेरा एवरीडे का है। अच्छा, इसके अलावा फिर जो है जो ग्रेटिट्यूड एंड देन फूड को अफर्म करके खाओ, है ना। आप कुछ भी खा रहे हो, एक तो आजकल बोलते हैं ना कि इसमें कैलोरी है, इसमें कैलोरी है, ये ऑयली है, ये मसालेदार है। फूड के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो चुका है हम लोगों का। पहले के लोग खाना खाते थे, मैंने अपनी दादी को देखा, खाने को तसल्ली से रखकर
आपके यहाँ पे ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती थी, देन उसको कंज्यूम किया जाता था, हमारे यहाँ दुआएं पड़ी जाती हैं। तो हम क्या करते हैं ना, टीवी चल रहा है, क्राइम पेट्रोल, खाना खा रहे हैं, फोन चल रहा है, कुछ भी खाना अनकॉन्शियसली हो रहा है सब कुछ। सो बी मतलब आप ना मुझे सबसे इजी चीज लगती है कि जिसको लगता है मैं ओवर थिंक करता हूँ, जिसको लगता है मैं नेगेटिव हूँ, जिसको लगता है कि मुझसे फोकस नहीं किया जाता, आप जो काम जिस टाइम कर रहे हो उसको थोड़ा कॉन्शियसली करके देखो। जैसे कि आप खाना खा रहे हो ना, तो खाना खाते टाइम जानबूझ के कुछ पॉजिटिव चला लो, या अगर बिना फोन के खाना खाने की हैबिट नहीं है, और पानी पी रहे हो, पानी को वेफॉर्म करके पियो, क्योंकि हर एक चीज एनर्जी का काम करती है। आपके घर तक पानी आने में आप नहीं जानते उसमें कितने लोगों का हार्ट टच हुआ, कैसे कैसे माइंड सेट थे उन लोगों के। आपके घर तक जो खाना आ रहा है, मम्मी किस वे में बना रही है, मूड कैसा है उनका, वो टेंशन में तो नहीं है, वो परेशान तो नहीं है, और हम उसको खा लेते हैं। तो खाने को फम करके खाते थे, पानी को फम करके पीते थे। ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में 10 मिनट, इवनिंग में 10 मिनट, वो 10 से फिर 40 मिनट तक इजिली चला गया था। और उसके अलावा जो है डे पूरी दिन की जो एक्टिविटीज होती थी वो यही होती थी कि एवरीडे अच्छे से ड्रेसअप करना, अच्छे से ख्याल रखना, मन कर रहा है किसी दिन स्किन केयर कर लिया, किसी दिन हेयर केयर कर लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब खाली बैठे हैं ना, मतलब मेरी आज भी आदत है, आज भी आदत है, मैं जब सोने जाती हूँ, जैसे कि हम दिन में नैप लेते हैं, कुछ भी पॉजिटिव चलाया, रखा फोन को थोड़ी दूर और सो गई। क्योंकि आपके माइंड में जो लास्ट थॉट होता है वही प्ले होता रहेगा जब तक आप सोते रहोगे। तो हम कुछ ऐसा देखकर सोएं, या ऐसा कुछ प्ले करके, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। उसको सुनाई दे रहा है कि क्या पॉजिटिव चल रहा है बाहर। यही सारी चीजें करते करते, ज्यादा फोर्सफुली नहीं किया, कोई टाइम टेबल बांधा नहीं था कि इतने बज के इतने मिनट पे ये करना है। नो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज की थी, हमने ग्रेटिट्यूड बॉक्स बनाया था। ग्रेटिट्यूड बॉक्स एक तो ये वाला ही होता है फिजिकल फॉर्म में। अब ये तो बनाया नहीं था, हमने बनाया था वर्चुअल, यानी कि व्हाट्सएप पे। दोनों थे हम उसमें, ग्रुप का नेम था ग्रेटिट्यूड बॉक्स। अच्छा, हम दोनों ने ये, अगर दिन में एक टॉफी भी मिलेगी ना, टॉफी का फोटो क्लिक करके हमें ग्रुप में डालना है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ये मुझे मिली। पूरे दिन में आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कितनी सारी चीजें होती थी, लेकर सुबह की मॉर्निंग की चाय से शुरू होता था, और रात के डिनर तक हम उसमें फोटोज डाल रहे हैं। इवन हम अपने घर रूम की सफाई भी कर रहे हैं, उसको मैनेज भी कर रहे हैं अच्छे से, तो उसकी वीडियो भी डालते थे कि हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम अपने आप को, अपने रूम को, अपने घर को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी करते करते पता ही नहीं चला 1 मंथ कब में निकल गया, और लाइफ एकदम से ऐसे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई। मतलब खुद ही फील होने लगा था कि हाँ, कि अंदर से जो एनर्जी बदल रही है वो लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी, आप ट्राई कर सकते हो, काम करती हैं। जी टेक्निक्स नहीं थे कुछ भी ऐसे। जी, जैसे आपने अभी बताया कि फूड को अफ़र्म करके खाते थे एंड वाटर को अफ़र्म करके पीते थे, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन-सी अफ़र्मेशन वो यूज़ कर सकते हैं जिससे उनका फूड एंड वाटर अच्छे से अफ़र्म हो जाए और उनके लिए वो पॉज़िटिवली वर्क करे? एक तो होपनोपोनो प्रेयर, मिनिमम 3 टाइम, क्योंकि वो सारी नेगेटिव एनर्जी को वहीं पे कैंसिल कर देती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, डियर फूड, डियर वाटर। एंड देन इज की मेरा एक मोस्ट फेमस अफर्मेशन है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। ओनली दिस। क्योंकि ये आपके अंदर के फियर को, आपके अंदर के डाउट को, आपके अंदर की नेगेटिविटी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जो पॉजिटिव आएगा मन में वही पावरफुल है, वही मैनिफेस्ट होगा। नेगेटिव आ भी जाए तो वो मैनिफेस्ट होना नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को कमांड दी हुई है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। या फिर इसके अलावा, ये तो कॉमन अफर्मेशंस हो गए। आपका जो डिजायर है उसको, अगर आपको रेजिस्टेंस ना आए तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोल के, और आप अपना पानी, अब खाना खा सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि फाइनली इट्स डन, ये हो गया, एंड मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। ये एक तरीका है। एक अपना होप न बनो तो मस्ट है, फिर उसको आप एज ऑप्शन नहीं यूज करो, क्योंकि उससे आपका जो भी वाटर या फूड के साथ जो नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, ये कट हो जाती है। जी, आपने जैसे कि अभी बताया कि सेल्फ लव की जर्नी में जो आपने 30 डेज़ आपने अपने और आपकी फ्रेंड ने एक साथ बिताए, तो उसमें आपने ग्रैटिट्यूड का सहारा लिया, आपने फॉरगिवनेस की बात की, आपने फूड एंड वाटर को अफ़र्म करने की बात की। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो फॉरगिवनेस है, उसका आपने कैसे यूज़ किया? मतलब किसी को भी कैसे फॉरगिव कर लिया? क्योंकि कुछ लोग तो इतनी रंजिशें पाल कर बैठे हुए हैं, वो खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते। तो कोई ऐसी क्या सिंपल टेक्निक है जिससे आसानी से किसी को भी माफ़ कर सकते हैं? होपनोपोनो प्रेयर, बहुत नाम सुना होगा, अभी काफी ट्रेंड में है। हमारे इंडिया में अभी कुछ सालों से इस प्रेयर को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो देखो, एक ये चीज आती है कि हमेशा हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम उन लोगों को माफ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जब तक आप अपने ब्रेन को रीजंस नहीं देते, जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी इंसान ने मुझे इंसल्ट किया, जब मैं उसे माफ करने जाऊंगी ना, तो मेरा कॉन्शियस माइंड कहेगा कि इसको क्यों माफ करना है। कॉन्शियस कहता है, सब कॉन्शियस तो ज्यादा क्योंकि कॉन्शियस ही आपको सही गलत
नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीजें, तो मुझे उसको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे ग्रो करना है। और जब तक मैं फॉरगिव नहीं करूंगी, लोगों के लिए मन में हेट, एंगर, एंजाइटी सब रखूंगी, तब तक मेरा सबकॉन्शियस मेरे लिए उस वे में काम नहीं करेगा जिस वे में काम करना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हुआ कि रीजंस, व्हाई। आपका व्हाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक बुक ही है प्रॉपर, स्टार्ट विद व्हाई। आप कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं, उसके पीछे का व्हाई क्या है। आप कहीं किसी को इसलिए तो माफ नहीं कर रहे कि आप अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी हूँ और मैं दिखावे के लिए माफ कर दूंगी, नहीं। आप कहीं इसलिए तो पैसे वाले नहीं बनना चाहते कि मुझे पड़ोसियों को जला देना है, मुझे रिलेटिव्स को जला देना है। आपका भाई अगर बहुत ज्यादा रीजनेबल और स्ट्रांग नहीं होगा ना, बहुत प्योर नहीं होगा, तो वो नेचर भी आपके लिए इतने अच्छे से काम नहीं करते। सबसे पहले तो आपका भाई ढूंढो कि अगर आपको पता चल गया कि फॉरगिवनेस का और इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम भाई ये दे सकते हैं कि ठीक है, अब भाई क्या देना है, अब भाई समझ लो। भाई देना बहुत मुश्किल लग रहा है आप लोगों को कि नहीं माफ कर सकते ना भाई, इतना सब गलत कर दिया, हम नहीं माफ कर सकते। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल क्या मतलब पूरा एक रिसर्च ही है जिसको आप कभी भी सर्च कर सकते हो जाके। तो जो डॉक्टर ह्यूलन थे, जिन्होंने इस प्रेयर को इन्वेंट किया, उन्होंने इतना इजी मेथड बता दिया कि लोगों को फॉरगिव क्यों करें। अगर आप इस जर्नी में हैं तो ऑब्वियसली आप एनर्जी का गेम समझते हैं, ऑब्वियसली आपको ये समझ आया कि आपकी आउटर लाइफ में जो चल रहा है वो आपके इनर थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही तो कहता है कि आपकी इनर वर्ल्ड, आपका आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। ठीक है, तो डॉक्टर ह्यूलन के पास कुछ क्रिमिनल्स की फाइल आई, मतलब वो मेंटल एक्सपर्ट थे, तो उनके ब्रेन में एक सवाल आया कि मुझ तक क्यों आई। इतने सारे लोगों ने या तो उन फाइल्स को लिया ही नहीं या फिर उनसे वो हैंडल ही नहीं हुई। फाइनल उनके पास आके पहुंची और वो बहुत ज्यादा एनर्जी की फॉर्म में मतलब बात करते थे, मेटाफिजिक्स में उनका पूरा एक्सपर्ट लेवल था, एक्सपर्टीज मतलब होते हैं ना किसी चीज के। अब उन्होंने कंक्लूजन दिया, बहुत सिंपल और शॉर्ट वर्ड में मैं बता देती हूँ। तो उन्होंने, वो इतने ज्यादा हाइपर क्रिमिनल थे कि उनके सामने जाना भी पॉसिबल नहीं था। आप कहते हैं कि कुछ लोग इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं, इतनी ज्यादा रंजिशें पाल के रखते हैं, इतने ज्यादा क्रिटिकल होते हैं कि हम उनको चाहकर भी माफ नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल से ऊपर कोई नहीं होता, रेपिस्ट से ऊपर कोई नहीं होता, जो किसी का मर्डर करके बैठे हैं उनसे ऊपर कोई नहीं होता। फाइल पे हाथ रखते थे, और ये हवाईयन प्रेयर है, वहां पर सब लोग इसी प्रेयर को यूज करते हैं। इंग्लिश फॉर्म में हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग माफी मांगते हैं, वो लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग माफी मांगते थे, तो उन्होंने उनकी फाइल पे हाथ रखा। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लोग गलत हैं, इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये फाइल मुझ तक आई तो ये एनर्जी तो मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है, क्रिमिनल्स वाली एंड ये चीजें। तो उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में मैंने इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया और मैं इसको हील करता हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि विद इन 6 मंथ वो मेंटल असाइलम बंद हो गया था, वो लोग नॉर्मल हो गए और वो चले गए थे अपने अपने घर। उन्होंने उनको देखा भी नहीं, ना उनको टच किया, बस उनकी फाइल पे हाथ रखे वो डेली प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने हमें बहुत सिंपल सा मेथड ये समझा दिया कि आज तक आपकी जिंदगी में जो हुआ और जो हो रहा है, ये आपके अंदर एनर्जी है ऑलरेडी, जिसने इन सिचुएशंस को अट्रैक्ट किया है। अब आपके साथ किसी ने गलत किया भी है अगर, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चाहे आपने कहीं सुना, चाहे आपने कहीं देखा, या आपने नेगेटिव लेवल पर सोचा, लेकिन हम भूल भी तो जाते हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्मा। अच्छा, ये चीजें भी छोड़ो, फिर उसके बाद होपनोपनो प्रेयर आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देती है, रिस्पॉन्सिबल। होपनोपनो को कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी जाने अनजाने में मुझसे अट्रैक्ट हो गया है, उसको हील करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और फॉरगिव करने में प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम ना उन लोगों से माफी मांग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम तो जब आती है ना कि जब आपको किसी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी है, ईगो आ जाती है वहां पे। ना आपको किसी के सामने जाना है, ना किसी से हाथ जोड़ के माफी मांगनी है। आपने सिंपली क्या कहना है कि ये जाने अनजाने में जो सिचुएशंस मेरे साथ चल रही हैं, इनको हील करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं इनको हील करती हूँ। देन स्टार्ट चैंट द होपनोपनो प्रेयर एंड सी द मैजिक। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी कंसिस्टेंसी, और आप जो है थोड़ा पूरे दिल से ही करो उस चीज को। तो रीजन ये देना है कि आपका भाई आपको क्लियर हुआ होगा कि माफ क्यों नहीं कर सकती, अट्रैक्ट भी तो मैंने किया है। और अगर उन चीजों को अपने अंदर रखने से, सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज, आप जो इमोशंस होल्ड करके रखते हैं उनसे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। मुझे अपनी बॉडी से बहुत प्यार है, मुझे अपने आप से, मेरी एक हीलिंग है जिसमें पर्टिकुलरली लाइन ये है, मैं सबको इसलिए माफ करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने मैनिफेस्टेशन से बहुत प्यार है, मुझे अपनी ग्रोथ से बहुत प्यार है, मुझे अपनी सक्सेस से बहुत प्यार है। मैं सबको इसलिए माफ करना चाहती हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है।
दैट्स इट। रीजन मिला, कॉन्शियस माइंड आपको रेजिस्टेंस नहीं देगा, आप इजीली माफ कर पाओगे सबको। तो आपने ये नहीं सोचना कि उसने गलत किया है, आपने ये सोचना है कि उसने गलत किया है क्योंकि एनर्जी मेरे अंदर थी, उसने तो बस अपना रोल प्ले कर दिया मेरे सामने। दैट्स इट। जी। तो ये जैसे आप करके इजी में आप ये अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म। तो जैसे कि आपने बताया कि फॉरगिवनेस जो है वो हमें होपोनोपोनो के थ्रू करनी है, ठीक है, राइट, आपने ये बताया। लेकिन ऐसा क्या कि हम तो किसी को माफ़ कर रहे हैं लेकिन अगला जो है हमें नेगेटिव वाइब्स ही दे रहा है लगातार, उसकी तरफ से जो आ रहा है वो लगातार नेगेटिव आ रहा है। हम उसे माफ़ कर रहे हैं अपने हार्ट लेवल पर, अपने सोल लेवल पर, हम उसे रिलीज़ करना चाहते हैं क्योंकि हम फ्री होना चाहते हैं, हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, बट वो लगातार ऑब्स्टिकल्स दे रहा है, लगातार नेगेटिव चीज़ें भेज रहा है वाइब्रेशनली, ताकि मतलब जब हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आने लग जाती हैं कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो उसे ब्रेक करने का क्या तरीका है, उसे हम कैसे सुधारें, वो कैसे सही होगा? उसके लिए आपको कॉर्ड्स को काटना पड़ेगा। कॉर्ड्स इज लाइक अबाउट कि आपको मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं कि आपके और उनके बीच में जो एनर्जी है उसको आप एक थ्रेड की फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी कैसे काम करती है, टेलीपैथी सबको पता है कि आप जिस टाइम जिस इंसान के बारे में सोचते हैं वो एज इट इज थॉट उस इंसान तक पहुंच जाते हैं, और इसीलिए आपको उस पर्सन की नेगेटिव वाइब्स भी फील हो जाती है कि यार ये इंसान कंटिन्यूअसली मुझे जेलेसी दे रहा है, हेट दे रहा है, मुझे खुद बहुत ज्यादा फील हो जाता है। तो वो इंसान को तो पता नहीं है कि भाई फॉरगिवनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज वो इस जर्नी जानते ही नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल सी प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ, मतलब सॉरी करवाती हूँ, और कई बार खुद से भी ट्राई किया है तो ये काम कर जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना समझता है लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। तो जैसे आप होपोनोपोनो प्रिपेयर करके मतलब फ्री होंगे, तो आपने ना आईज क्लोज है आपकी, तो उस पर्सन को देखना है और अपने आप को देखना है, और आपके बीच में ना एक बहुत चमकता हुआ सा एक थ्रेड है, धागा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपकी नेवल से और उनके नेवल तक, नाभ, यहीं से कॉर्ड्स टूटते हैं हमारे। और उसको ना ऐसे हाथ से ना ऐसे इशारा करना है, लाइक कट कट कट, जैसे कि आपने उसको काटने की कोशिश की और वो कट गया। तो इमेजिनेशन में बहुत पावर है, और साथ में हमारी इंटेंशन भी सेट है कि हमारे बीच में जो एनर्जी लेवल का जो एक ट्रांसफर होने का जो एक सोर्स था, यानी कि एनर्जी जिस चीज से ट्रांसफर हो रही थी उसको हमने काट दिया। और आपको एक चीज और बताऊं श्वेता जी की, जब हम एक इंसान की नेगेटिविटी का लेवल फिलहाल के टाइम पे 80% है, वो बहुत ज्यादा हम अपनी पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ा सकते हैं, डिटैच हो जाएंगे। अच्छा, रिजल्ट से आपने ना एक और चीज है जिसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं। डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट कि सामने वाले इंसान को छोड़ दो, जगह कोई चेंज कर दो, सब जगह चल, ये नहीं होता है। डिटैचमेंट इज ऑल अबाउट कि आप अपनी तरफ से 100% दो, बाकी जो है वो इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, अगले 30 डेज के लिए आप उस चीज पर ध्यान ही मत दो। ये सबसे इजी वे है, क्योंकि देखो हम इंसान की फितरत है, आज मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो मैं आपके बिहेवियर में नोटिस करूंगी ना कि आज श्वेता जी कैसा बिहेव करेंगे मेरे साथ, राइट। अच्छा, इतने सालों से भी तो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा था, 30 दिन और आपने उस पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? किसी का हस्बैंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, और वो अपने बिहेव में पिछले इतने सालों से चेंज नहीं लाया, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ रिलेशनशिप हील करना शुरू करते हैं तो डे वन से क्यों हम ऐसा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आज मैंने प्रेयर की और आज ये इंसान मेरे साथ नाइस हो जाएगा, आज ये इंसान मेरे लिए बदल जाएगा, भाई। तो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, इतने दिनों से सेम बिहेव कर रहा था, 30 डेज और सही मैंने अपना बेस्ट देना है, और इसी बेस्ट देने में आप देखोगे कि इंसान के ऊपर जब ध्यान नहीं जाएगा ना, मतलब जैसे कि जाएगा भी तो आप उसी वे में बिहेव करोगे कि इसकी तो आदत है, और आप अपना काम 100% करोगे, तो आप देखोगे कि इंसान के बिहेव में चेंज आएगा, वो बदलेगा। क्योंकि हर इंसान के दो डायमेंशन है, अब्राहमिक्स तो सीधा बोलती हैं, एक नेगेटिव डायमेंशन है और एक पॉजिटिव डायमेंशन है। जो एनर्जी दोगे वही डायमेंशन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं कैसे? आप एक ही पर्सन हो, एक ही सोल हो ना, आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे हेट करते हैं, कोई ना कोई तो होगा, वर्किंग फील्ड में, वर्किंग प्लेस पे, जो आपसे भी जेलसी रखता होगा। और कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो आप पर ना जान लुटा दे कि भाई श्वेता जैसा हमने कोई नहीं देखा, ठीक है, सोल तो आप एक ही हो ना, फिर लोग अलग क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि जो आपको निगेटिव एनर्जी दे रहा है ना, आप उनके लिए चाह कर भी पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। कैसे? कुछ लोग ऐसे श्वेता जी आपकी जिंदगी में जिनके लिए आप कभी बदलने की कोशिश करना भी नहीं चाहोगे, कि जिसने जैसा इसने मुझे समझना है ये समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी जिंदगी में जिनके लिए ना आप हर चेंज करने के लिए तैयार हो जाओगे, किया भी होगा। क्यों? एनर्जी का गेम है। मैं भी अकेली हूँ, मतलब एक ही सोल है मेरी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि माँ ही सारी दुनिया की फेवरेट हो,
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे भी नहीं पसंद करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मेरी लिटरली कमेंट आते हैं कि ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते जाए, मन करता है कि आप बोलते रहो। कुछ लोग बोल भी देते हैं आके कि आप इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो, थोड़ा शॉर्ट बनाया करो, नेट खत्म हो जाता है। क्यों? तो इट्स ऑल अबाउट कि आप हमें किस एनर्जी से देख रहे हो। एक नेगेटिव डायमेंशन है और एक पॉजिटिव डायमेंशन है। पर्सन एक है। सो अब्राहम एक तो सीधा बोलते हैं कि डेविल से डेविल इंसान भी चेंज हो सकता है अगर आप उसको देखने का, अपना एनर्जी का जो है ना वो डायमेंशन चेंज कर दो। सिंपल। तो आप ये मत देखो कि वो अभी कितने नेगेटिव हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, ज्यादातर तो इन्हीं के केसेस होते हैं। फिर इन लॉज आ जाते हैं, फिर वर्किंग प्लेस पे बॉस कलीग्स आ जाते हैं। बस आप उनको एक एनर्जी दो अच्छी वाली, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। जी, तो जैसे आपका जो नीश है वही सेल्फ लव है। सेल्फ लव से ही आपने अपनी लाइफ में आज तक सब कुछ अचीव किया है। तो सेल्फ लव की कुछ पावरफुल टेक्निक्स हमारे ऑडियंस को बताइए, जिससे वो भी अपनी लाइफ में इसे ऐड ऑन कर सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। श्वेता जी, एक तो मैंने ऑलरेडी जो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है डे 1 से और डे 21 तक, क्योंकि मेरी ज्यादातर जो वर्कशॉप्स चलती हैं सेल्फ लव की वो 21 डेज की चलती है, तो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो किसी भी रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते। लाइक किसी के पास टाइम का इशू है तो किसी के पास मनी का इशू है, दोनों रीजन में से कोई भी हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज्वाइन करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, फैमिलीज इश्यूज होते हैं। तो मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट रेडी की है। एक तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, और एक मैंने पूरा सेल्फ लव मेडिटेशन रेडी किया हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट मिरर के सामने खड़े होकर आप एनर्जी लेवल पर, इमेजिनेशन लेवल पर सेल्फ टॉक कर सकते हैं। वो मेरी ही सेल्फ टॉक है, और उस मेडिटेशन के नीचे जो आप कमेंट्स देखोगे, किसी की एक्स वापस आ रही है, किसी की जॉब लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, मैं खुद चौंक जाती हूँ कि इतने मैजिकल रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो वो है कि जिनकी आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहली बात, ऑटो सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑटो सजेशन जिसको हम सेल्फ टॉक भी बोल देते हैं, कि आप खुद को क्या सजेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मैं खुद को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि यार छलना माए, छोड़ना, क्या करना है जिंदगी में, आराम से रिलैक्स करते हैं, छोड़ यार जो भी है। दूसरा सजेशन ये है कि नहीं माही, ग्रो करना है, सक्सेस होना है, और ये यू कैन डू इट। ठीक है, कभी कभी मन नहीं करता बट तुम कर सकती हो, तुम उठो, काम करो, और देखो फिर क्या होता है। तो आपकी जो खुद के साथ कॉन्वर्सेशन है वो कैसी है, पहले तो इसको एनालाइज करो। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, इसको भी एनालाइज करो। मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में नेगेटिव वर्ड्स कितने हैं, अनजाने में निकलते हैं, वो हम जानबूझ के नहीं बोलते कभी भी श्वेता जी। कई बार कोई पूछता है कैसे हो, बस कट रही है जिंदगी यार, क्यों? तो ये ध्यान देने वाली चीज है। कम्युनिकेशन स्किल में वही आ रहा है जो सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। अगर आप एनालाइज करना चाहो कि आप पूरे दिन में जाने अनजाने कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे जो सच में नहीं चाहिए लाइफ में, या जैसी बेचारी वाली फीलिंग, या तो मतलब एक इंसान है ना हताश होके जैसे बात करते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, वे ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है। वे ऑफ कॉन्वर्सेशन को जब आप एनालाइज कर लोगे और आपको समझ में आएगा कि यार ये चीजें मैं जाने अनजाने में गलत बोल जाती हूँ, तो सिंपल एज दैट कि वही आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, क्योंकि ऑटो मोड पे चल रहा है ना सब कुछ। तो उसके बाद आपने मैंने आपको दिखाया था ना सेल्फ लव लेटर। सेल्फ लव लेटर, खुद के लिए एक लव लेटर लिखो। उसमें हर वो चीज लिखो जो तुम अगले 1 साल, 2 साल या 5 साल में खुद में देखना चाहते हो। जैसे कि आप अगले 5 साल में, अगर मैं पूछूं श्वेता जी, आप अगले 5 साल में कहाँ खुद को देखते हैं, तो आपके पास एक विजन होगा कि अगले 5 साल में फाइनेंशियली मैं यहाँ रहने वाली हूँ, पर्सनालिटी वाइज मैं यहाँ रहने वाली हूँ। अगर आपका चैनल है तो मेरा ये, यहाँ पर मेरा एक्चुअल में ये टारगेट है। हो सकता है आपके ये भी प्लान्स हो कि आप सेमिनार्स करो, ऑफलाइन लोगों से मिलो, लोगों को एनर्जी एक्सचेंज करो, वर्ल्ड टूर करो, बहुत सारी चीजें। तो वो सारा ना आपने अपने लव लेटर में डाल देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे यू करके आपको हमेशा इंट्रोड्यूस करना है खुद को, क्योंकि मेरा देखो डायरी की स्टार्टिंग ही सेल्फ लव से होती है। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एम ब्लेस्ड, दिस। तो मेरा सारा कॉन्सेप्ट घूम फिर के सेल्फ लव पे आके रुकता है। इस टाइप से आप कोई भी सेल्फ लव लेटर लिख सकते हैं खुद के लिए। और ये मैंने कब लिखा था? 6/4/2022। और आई थिंक चैनल की शुरुआत कब हुई? 2023 में, है ना। मैंने आपको डेट वाइज अगर पहले क्वेश्चन में कवर किया हो तो इस टाइप से है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको क्या करना है, अब जब सेल्फ लव लेटर आप लिख लोगे तो स्टार्टिंग में जब आपको बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही, अपना कोई प्यारा सा फोटो लेना है जिसमें आपकी आईज दिख रही हो आपको, और उसी लेटर को पढ़ के खुद ही को बताना है, यू आर करके, माही तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत वंडरफुल हो। जो तुम्हें सुनते हैं वो तुम्हें सुनते रह जाते हैं। ये लाइन मैंने अपने मेडिटेशन में डाली हुई है अब से 2-2.5 साल पहले, क्योंकि जब स्टार्टिंग में चैनल की शुरुआत हुई थी तभी मैंने वो मेडिटेशन बना लिया था। जो तुम कहीं भी जाती हो लोग तुम्हें देखते ही रह जाते हैं। ये कुछ लाइन्स हैं
जो मैं चाहती थी कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि लाइफ में अटेंशन नहीं देखी थी ना कभी। कभी नहीं देखा था कि मैं कहीं जा रही हूँ, लोगों की आंखें मेरे ऊपर टिक गई है। मैंने कभी नहीं देखा था कि लोग मुझे अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं, मुझे टेंशन मिल रही है। मैंने इसीलिए जानबूझ के वो सारी लाइन डाली कि तुम जहां भी जाती हो, लोग तुम्हें देखते रह जाते हैं, तुम्हें सब सुनना चाहते हैं, तुम्हें सब देखना चाहते हैं, तुमसे सब बात करना चाहते हैं। एग्जैक्टली ये लाइन्स हैं मेरे मेडिटेशन में। सो आज जब मैं उस लेटर को देखती हूँ, उस मेडिटेशन को सुनती हूँ, इस लेटर को देखती हूँ, एक एक लाइन मतलब ऐसा समझो जैसे मैंने अभी बैठ के लिखा है कि अभी माही ये है तो अभी लिख लो। जब आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होने लगी, बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग मिरर में देख के नहीं कर पाते। कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली होती है अराउंड में, फैमिली देखती है, फैमिली इंटरफेयर कर देती है। तो आप अपनी फोटो में देखकर वो सब कुछ बोलो जो आपने अपने सब सेल्फ लव लेटर में लिखा है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपने बोलना है, जैसे जैसे आप बोलते जाओगे आपके सबकॉन्शियस को फील होने लगेगा कि तुम प्रीशियस हो, तुम अच्छे हो, तुम वंडरफुल हो, और तुम्हें आगे भी अपनी सेल्फ लव से रिलेटेड स्टेप्स लेने का मन करेगा। ये चीज है। बाकी बेसिक से तो अगर शुरू करना चाहो तो डे 1 से डे 21 तक आप मेरी प्लेलिस्ट से सेल्फ लव सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो जब अपने आप को आईने में देखते हैं, खुद की तारीफ़ें करने की कोशिश करते हैं, खुद से प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो उनका सेल्फ ही उन्हें बहुत ही बुरी तरह से नेगलेक्ट करता है, या फिर कभी कभार तो ऐसा होता है, ऐसी पिक्चर आ जाती है माइंड में जिससे ऐसा लगता है कि मतलब सेल्फ लव हो ही नहीं पाएगा। मतलब कुछ कुछ खिंचा खिंचा सा लगता है, ऐसा लगता है कि दूरियां बहुत ज़्यादा हैं खुद की और अपने सोल के बीच में। तो ये जो बीच में जो डिटैचमेंट है, ये कई बार लोग इसे हील नहीं कर पाते और इसे छोड़ देते हैं बीच में ही सेल्फ लव की जर्नी को। तो क्या सिर्फ यही रिपीट करने से आई लव माई सेल्फ, या फिर अपना नाम लेके आई लव माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत सुपर्ब हूँ, इसी से क्या इंसान अपनी सोल को हील कर लेगा और उससे जो डिटैचमेंट हो रखा है वो अपने आप क्लीन होने लग जाएगा? या फिर अपनी सोल को मनाने के और भी कुछ तरीके हैं? दोनों ही फॉर्म में पॉसिबल है। एक आई लव माई सेल्फ का सेंटेंस भी आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इसका प्रूफ भी है। वो बुक मेरी बहुत फेवरेट है, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड ऑन इट, बाई कमल श्रीकांत। इंडियन ही राइटर है, और बुक का जो एक नेम है ना, उसी में पावर है कि खुद से ऐसा प्यार करो कि जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, दोनों ही फॉर्म में पॉसिबल है। तो उनकी लाइफ में सब खत्म हो गया था। वो बुक अगर किसी ने, अभी यहाँ पे नाम याद रखना, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड ऑन इट। फाइनेंस भी गया, रिश्ते भी गए, सब खत्म हो गया। मतलब लाइफ में जीरो स्टेट पे इंसान आ जाता है। तो कुछ नहीं, उनको कहीं से ऐसा फील हुआ कि कुछ नहीं और तो खुद से ही प्यार कर लो भाई, खुद की वैल्यू कर लो। समझ में आया कहीं से, कुछ तो था, किसी ने कुछ बताया है, कुछ भी। अब उनसे कुछ नहीं बना तो वो एक सेंटेंस रिपीट करते थे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। किस लेवल तक रिपीट करते थे वो सोचने वाली बात है। शावर ले रहे हैं तो, घर में सफाई कर रहे हैं तो, चल रहे हैं तो, आई थिंक बस तब बंद होता होगा जब वो सोते होंगे। तो इसी एक सेंटेंस से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, बिजनेस वापस से चलने लगा। अच्छा, वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, शायद से उस बुक में मेंशन है। तो लोग उनको सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। एक लेवल ऐसा भी आया उनकी लाइफ में, सब वापस आ गया। तो सोचा जाए तो ऐसे भी पॉसिबल है। बट क्या होता है कि शिकायत आती है कि ज्यादा रिपीट करने से, अफर्म करने से इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, फीलिंग्स नहीं आती, राइट? तो इसका कनेक्शन है आपके कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, कहीं आपको रिजेक्शन तो नहीं मिला, कभी किसी ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया आपको, या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे रहे, फैमिली में आपको क्या वर्थ मिलती थी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आपको इजी करने के लिए क्या करना है, आपको इन सारे एक्सपीरियंसेस को पेपर और पेन लेके अपने आप को ना 1 हफ्ते का टाइम दो। ठीक है, 1 हफ्ते में सिर्फ आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको नहीं अच्छी लगती। कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, अपनी कोई आदत अच्छी नहीं लगती, अपने बचपन का कोई ऐसी बात है जो आज आप सोचते हो तो आज भी आपको बुरा लगता है। कहने का मतलब ये कि जब हमें आइडिया नहीं था तो हम डायरी कैसे लेते थे, डायरी में बैड मेमोरीज लिखनी है, डायरी में वो लिखना है हम सैड हो गए। ये डायरी ना मैंने, श्वेता जी, आधी फाड़ी है। ये डायरी ना मैं खुद यूज करती थी सैड मोमेंट्स को लिखने के लिए। यहाँ से ना, ये बहुत बड़ी थी, ये फटी हुई है। ठीक है, फिर इधर से टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ वाली बात आ जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। इधर मैंने लिखा है टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो जहां से मेरी जिंदगी बदली। यहाँ से सारे पेजेस हटाए मैंने, सिर्फ बैड मेमोरीज लिखी हुई थी कि उस दिन ऐसा हुआ था ना, तब मुझे ऐसा लगा, उस दिन ऐसा हुआ था तब ऐसा लगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो वही करना है आपने अभी।
आपको जितना याद आता है एक हफ्ते में, 3 वीक का होता है ना कॉन्सेप्ट, ये मतलब मेरा 3 वीक का होता है। 3 वीक में मैं फर्स्ट वीक में यही बोलती हूँ कि भाई तुम्हें नेगेटिव होना है बोलो, रोना है रो लो, चिड़चिड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम्हें बस अपना काम करते जाना है। तो एक हफ्ते में जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखो, और उसके बाद उसको 2-3 तरीके हैं। एक तो आप या तो उसको जला सकते हो, फाड़ सकते हो, या उसको ना ऐसे कहीं भी उसको ऐसे गुस्से में खत्म करो उस पेपर को जो हमने लिखा हुआ है, ये वेस्ट था और इस वेस्ट को मैंने इतने दिन होल्ड करके रखा। तो जब आपका लास्ट थॉट आए कि जैसे कि भाई अभी आपको लगे कि ठीक है, अब मेरा जो है ना ऑलमोस्ट जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो मैंने लिख लिया, लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है कि इस एक्सपीरियंस को मैं अपने सबकॉन्शियस से परमानेंट रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। गॉड प्लीज टेक केयर ऑफ इट, दैट्स इट। तो तब आपके लिए और इजी हो जाता है। तो मैं यही करवाती हूँ। स्टार्टिंग में कभी फोर्स नहीं करती कि आपने हैप्पी रहना है, आपने हाई वाइब्स में रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है। नहीं, आपने स्टार्टिंग में अपने अंदर से इमोशंस को ड्रेन करना है जो अनवांटेड इमोशंस है। ये भी तरीका है, ये इजी हो जाएगा। जी। तो सेल्फ लव जो है वो मैनिफेस्टेशन में किस तरह से रोल प्ले करता है? क्या मैनिफेस्टेशन ना होने के पीछे सेल्फ हेटर होना भी है क्या? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा रीजन है जिसके पीछे हमारा ध्यान नहीं जाता कभी भी। हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे होता है कि मैंने इतनी टेक्निक की फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, मैंने इतने सारे टोटके किए फिर भी काम नहीं हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कहता है कि आप जो खुद को समझते हो वो आपको मिलता है, या आप अंदर से जो होते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। इस बात को तो समझते हैं ना हम, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अब हम खुद को ही ना डिजर्विंग नहीं समझ रहे। एग्जाम्पल, एक लड़की पिछले 3 साल से एक लड़के से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रही है, कमिटमेंट आ जाए आ जाए आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, मतलब तुम चाहती हो कि तुम उसके साथ रहो, वो इंसान को इंटरेस्टेड नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब तुमने खुद को यहाँ रखा, उसको इधर रख दिया, इधर एनर्जी गैप आ गया। तो जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले फील होता है डिजर्विंग। आई एम वर्दी, आई एम वैल्यूएबल, आई एम इम्पोर्टेंट, मुझसे ही तो सब शुरू हो रहा है। तो जब ये फीलिंग आनी शुरू होती है तो मैनिफेस्टेशंस एकदम स्मूथ हो जाते हैं। कैसे? एक एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके मन में कंपटीशन चला हुआ है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। जैसे ही आपने खुद की कैपेसिटीज पे बिलीव करना शुरू किया, सेल्फ लव आपको खुद पे बिलीव करना सिखाता है। सेल्फ लव आपको इंपॉर्टेंस आपकी क्या है वो बता देता है। सेल्फ लव आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजर्विंग फील करवाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दूसरा मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा अच्छे पढ़ते हैं, या वो लोग कुछ ज्यादा अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप अपने हर एक छोटे एफर्ट को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देते हो। वैसे ही मैंने वो एग्जांपल दिया कमिटमेंट वाला, जैसे ही वो लड़की खुद को डिजर्विंग समझेगी ना, वो कहेगी कि ये मेरे साथ रहे, अब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत लकी होंगी, लेकिन अब से अगर मैं इसे मिली ना तो ये बहुत लकी होगा। और ये एक्चुअल में होता है। मेरे बैचेस में आने के बाद एक लड़का तो मुझे लिटरली ऐसे कमेंट कर रहा था, इतना झगड़ा किया उसने मुझे कमेंट में, मैंने रिप्लाई नहीं किया, वो बात अलग है। तुम क्या सिखाती हो अपनी क्लास में, तुम क्या सिखाते हो? मेरी मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझसे बात भी नहीं करती है, और उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। मतलब उस लड़की ने मुझे बताया हुआ था कि ये इंसान जो मुझे ना 6-6 दिन कॉल नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसे नहीं करता। अब उसको अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई, तो वो लड़का एकदम ऐसे हो गया कि क्या सिखाते हो तुम, क्या बताते हो, जो मेरी रिलेशनशिप में इतनी दूरियां हो गई हैं। उस लड़की को फील ही नहीं हो रहा कि दूरियां हैं, वो कह रही कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, खुद पे तो काम कर लूं, बाद में इसके बारे में सोचूंगी। ये नेचुरली होता है, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली आप करते हो। तो ये सेल्फ लव का और मैनिफेस्टेशन का बहुत डीप कनेक्शन है। सेल्फ लव आपको आपके मैनिफेस्टेशन से अलाइन कर देता है, क्योंकि सेल्फ लव करने के बाद आप उस चीज के लायक खुद को समझने लगते हो। एक इंसान का ड्रीम है कि मैं इसके साथ रहूं, एक का है ही नहीं, तो जिसका नहीं है वो लैक नहीं रहेगा। फिर उस इंसान को समझ में आता है कि ऐसा क्या है भाई, मैं भी तो इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इसके साथ रहूंगा, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज? तो जब आप अलाइन होते हो, डिजर्विंग समझते हो, तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। फ्लो में ही हम अपने आप को बिजी रखें, एंगेज रखें। बाकी हम यूनिवर्स को ये ना बताएं कि हमें क्या चाहिए। किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को बड़ी कार चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, किसी को एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए। तो क्या यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है? हम सिर्फ सेल्फ लव करें और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगेंगी। ये भी बताना इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ब्यूटीफुल वे में। आज ही सुबह मेरी एक डायरी हाथ लग गई मम्मी के, और उसमें इतनी सारी चिट्ठियां थी, मतलब वो पूरी। भाई कहता है कौन सी वरना कार आती है 25 लाख रुपए की? अब मैं ऐसे चौंक गई। मैंने कहा कहाँ लिखा है, भूली हुई थी। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है ये 1.5 लाख का फोन, ये वरना, ये दुबई, ये वो। अब मुझे एकदम से याद आया, यार ये तो मेरी डिक्लेरेशन लिस्ट थी। मैंने कहा तुम लोग क्या मेरी बिना पूछे मेरी डायरीज खोलते हो? अच्छा, मैं उसी बात पे आती हूँ। तो जब आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो आप ना उसी फ्रिक्वेंसी में आप खुद को डिजर्विंग समझते हुए कि मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे गॉड जो है मुझसे मैं उनकी फेवरेट हूँ।
तो आप उनको एक लिस्ट दे देंगे, लिस्ट मतलब डिक्लेरेशन की। आपने जर्नी स्टार्ट की, आपको जिस दिन भी अच्छा फील हुआ तो आपने बस वन बाय वन सारी चीजें लिख देनी है डायरी में, कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी एंड ग्रेटफुल हूँ, ये चीज है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल की ये चीज हो गई, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल की ये चीज हो गई। और उसको देने के बाद आपने ऐसे रिलैक्स हो जाना है कि मैंने लिस्ट दी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो, या मैंने लिखा है ऐसा थोड़ी हो सकता है। और ये मेरी सच में नेचुरल फीलिंग यही होती है कि अगर मैंने लिखा है तो मैनिफेस्ट होगा ना, मैंने लिखा है तो मैनिफेस्ट होके रहेगा। तो इसके बाद जब आप उसको लिखकर छोड़ देते हैं, तो जब जब आप हैप्पी होंगे, जब जब आप बहुत ज्यादा खुद को डिजर्विंग फील करेंगे, जब जब आप खुद को बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे, तब तब वो चीजें वो मैनिफेस्टिंग जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो तभी से वाइब्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप डायरी में लिखते हैं तो आपकी जो चीजें हैं वो यूनिवर्स में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जिस जिस चीज से आपकी वाइब मैच करती चली जाएगी, वो वन बाय वन मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। मैं साल के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करती हूँ कि इसी साल मैंने ये चीज चाहिए। और मंथ का भी होता है, कई बार हम मंथ का लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जब साल के एंड में ज्यादा, तो मुझे आदत नहीं है कि मैं ऐसे बोलूं कि भाई मेरी तो 100 आउट ऑफ 100 हो जाती है, लेकिन मैंने आज तक की 3 साल के एक्सपीरियंस में देखा 70 to 80% हो जाता है। क्योंकि इस बीच में मौका ही नहीं मिलता ज्यादा नेगेटिव होने का, लैक में जाने का। डे टू नाइट यही बात कर रही हूँ, पॉजिटिव हैप्पीनेस वाइब्रेशंस एंड सारी। स्टार्टिंग में एफर्ट डाले थे ना, तब तो कोई नहीं था, तो स्टार्टिंग में आपने एफर्ट डालना पड़ेगा, और फिर आप नेचुरल इस स्टेट में आ जाओगे कि आपको विदाउट एनी एफर्ट, आप खुद ही विदाउट एनी रीजन हैप्पी हो, प्यार कर रहे हो खुद से, खुद को वैल्यू दे रहे हो, ये चीज हो जाती है। तो जैसे कि एक मैनिफेस्टेशन टूल होता है ना, तो उसमें जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करनी है लाइफ में, उसके बारे में डेली आपको सोचना होता है। एक 17 सेकंड रूल होता है, एक 52 सेकंड रूल होता है। उसमें जो भी आपकी डिज़ायर है, मान लीजिए आपकी कोई कार है, रॉल्स रॉयस मान लीजिए आपको चाहिए, तो उसके बारे में सोचना है, कौन सा कलर है, कैसे चला रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ड्राइव पे जा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो क्या इसे एक पार्ट बनाएं, एक टूल बनाएं डेली डेली, या फिर सिर्फ लिख के छोड़ दें और काम हो जाएगा? मैं हमेशा अपने बैच में यही बोलती हूँ, अपनी वीडियोस में भी मैं एक चीज मेंशन करती हूँ कि हमें जो मल्टीपल चीजें दी गई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के फॉर्म में, वो इसलिए दी गई हैं ताकि हमारे पास ऑप्शंस रहें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शादी में गए जहां पर सब्जी ही एक तरह की है और रोटी भी एक जैसी है, तो आपके पास वहां ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको वो पसंद है या नहीं पसंद, आपको खाना पड़ेगा, भूख लगी हुई है। बट एक शादी में आप गए जहाँ पे इतनी सारी डिशेज हैं, तो आपकी फेवरेट डिशेज उठा के आप खा सकते हैं ना वहां से, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। वैसे ही ये टेक्निक्स हैं। अब हर एक पर्सन की कैपेसिटी अलग है, कोई इमेजिनेशन में बेस्ट है, कोई स्क्रिप्टिंग में बेस्ट है, कोई अफर्म करने में बेस्ट है, किसी को अफर्मेशन करने में मजा आ रहा है, किसी को सेल्फ टॉक में मजा आ रहा है, किसी को लिखने में बड़ा मजा आ रहा है, और किसी को इमेजिनेशन करने में मजा आ रहा है। तो मैं कहती हूँ कि आप जो है किस टाइप के पर्सन है, पहले तो ये सर्च करो। जैसे कि मैं बहुत टॉकेटिव पर्सन हूँ, तो मुझे बात करने में बड़ा मजा आता है। मुझे कुछ करना होता है मिरर के सामने खड़े होके, एंड और भी कुछ नहीं तो आराम से बैठी बैठी अपने आप से बड़बड़ करती रहती हूँ, मेरा कुछ है नहीं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते नेचुरली, बट वो लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो लिख सकते हैं इजीली। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे अपने हस्बैंड के साथ जो उन्होंने ड्रीम लाइफ सोची हुई, तो उन्होंने जिस लेवल से लिखा है, मेरा ऐसा मन किया कि ये तो इनका पर्सनल है, कि इसको सबके साथ शेयर करो। एक एक डिटेल इतनी बारीकी से, कि ऐसी हवा भी चल रही है, हम दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसी सनसनाहट फील हो रही, मतलब इतना उन्होंने एक पोइट्री की फॉर्म इतना बेस्ट लिखा। तो ये स्क्रिप्टिंग पर्सन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी कैपेसिटी को पहचानो, बिकॉज वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर डिफरेंट। और उसके बाद जो है फॉरगिवनेस को, मतलब जो मस्ट है, यानी कि होपोनोपोनो प्रेयर, यानी कि जो हमारा फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है वो, एंड ग्रैटिट्यूड, ये मस्ट है। इसके अलावा इनमें से आप कोई भी टेक्निक उठा के रख लो और उनका कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ो। जैसे कि आपने, सॉरी मैंने कहा फॉरगिवनेस और सेल्फ लव में आप ज्यादा फर्क ना समझा करो, क्योंकि फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट कि हम खुद की हैप्पीनेस के लिए लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार फॉरगिव कर दिया एंड बात खत्म हो गई। डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है ना, कि हमें तुरंत बोलना पड़ता है कि चलो जाने दो, छोड़ो, ये चीज है। और सेल्फ लव, खुद से भाई, खुद की प्रायोरिटी तो है ही ना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको जो पसंद है, आपको इमेजिनेशन पसंद है, आपको स्क्रिप्टिंग पसंद है, आपको अफर्म करना पसंद है, आपको ज्यादा बात करना पसंद है, ठीक है, एक्ट एज इफ अगर आप करना चाहें कि जैसे ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है और आप वैसा ही एक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज है। तो आप चाहो तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं बैच के लास्ट में, या जब सारी चीजें मैं सिखा चुकी होती हूँ, तो मैं उनको चॉइस देती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजों में फील आती है। बट एक चीज कहूंगी श्वेता जी, कि बहुत सारी टेक्निक करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होते। कि आप एक दिन में 10 टेक्निक यूज कर रहे हो या 5 टेक्निक यूज कर रहे हो, इससे मैनिफेस्टेशन नहीं होते। मैनिफेस्टेशन होते कि आपने कोई 3 टेक्निक पकड़ी हुई है,
विद कंसिस्टेंसी, विद फीलिंग और पूरे फेथ के साथ, वो भी आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। सिंपल। तो माही जी, मैं पूछना चाहूँगी, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है ना? इस समय बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में फॉलो भी करते हैं, चीज़ें जानना चाहते हैं, जिसमें बताया जाता है कि माइंड की जो लैंग्वेज है, हमारा माइंड जो है वो मूवी को लेता है। एफर्मेशन जो है उसके लिए सबसे वीक पार्ट है। अगर कोई चीज़ आप मूवी फॉर्म में क्रिएट करके उसे अपने फ्रंटल लोब पर देख लेते हो तो वो चीज़ें काम करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपने एक्सपीरियंस से जो इतने सालों से आप कर रही हैं क्रिएट, दूसरों की लाइफ में चेंजेस कर रही हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस कर रही हैं, तो ये जो एपिजेनिक्स है या फिर ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इसमें जो माइंड की इस लैंग्वेज की बात की गई है, तो इससे कहाँ तक आप सहमत हैं? इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि जिस चीज को हम देखते हैं मूवी की फॉर्म में, उसको हमारा ब्रेन कभी भूलता नहीं है। अगर हमने बचपन में भी कोई मूवी देखी होगी, आज भी हमें थोड़ी भी उसकी स्टोरी पूरी याद होगी हमें। तो क्योंकि उसमें ना हमारी सारी लाइक सेंसेस काम करती हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी 3 सेंसेस वहां पे काम कर रही हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो है ना, अगर हम सुनने वाली सेंस काम करेगी, बोलने वाली करेगी, मे बी फीलिंग मिस हो जाएंगी वहां से। और ये जो मूवी वाला पार्ट आपने बोला, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि देखो, जब हम किसी ड्रामा को देख रहे होते हैं, हमें पता है वो ड्रामा है, लेकिन इतना ज्यादा उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें रोना आ जाता है, हंसना आ जाता है, उनकी लाइफ की चीजें, उनकी सिचुएशन हमारी सिचुएशन बन जाती है। तो मैंने इस चीज से एक बात मुझे कहनी है कि जब नॉर्मली मैंने फील किया है कि मैं जैसे नॉर्मली बोलती हूँ कि भाई फॉरगिव कर दो, कोई बात नहीं है, तो लोगों को आती प्रॉब्लम कि भाई नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। अच्छा, फिर मैं ऑन द अदर हैंड जब मैं कहती हूँ जस्ट क्लोज योर आईज, और जो मैं बोलूँ आपने सिर्फ उस पे फोकस करना है, आप उसको ऐसे एज इट इज फील करते जाना। तो जब वो मूवी प्ले होती है, स्टेप बाय स्टेप लिटरली रोते हैं लोग। एक बहुत मेरी ऐसी हीलिंग है जो हमारी रूम्स में पेरेंट्स के साथ है, फिर एक ऐसे इंसान के साथ है जिसने तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा हर्ट किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेल्फ के साथ। उसमें आज तक ऐसा हुआ नहीं कि वो किसी ने सुनी फर्स्ट टाइम और उसको रोना नहीं आया, ये रिकॉर्ड है आज तक। तो जब ये चीज होती है तो इमोशंस जब ड्रेन होते हैं तो बहुत इजीली सबकॉन्शियस उस चीज को ग्रैब कर लेता है कि हाँ, इंसान इस चीज को फील कितनी डीप लेवल तक कर रहा है, ये मैटर करता है। और सारा खेल फीलिंग्स का ही तो है, फीलिंग इज द सीक्रेट, पूरी बुक लिख दी गई है उसमें। तो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं ये भी लोगों को समझाती हूँ कि जिसको इमेजिनेशन करने में प्रॉब्लम आती है, वो अपनी स्टोरी को पहले लिखे कि किस तरह से वो होते हुए देखना चाहता है उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एग्जाम करने का ड्रीम है, तो वो ये लिखे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना रिजल्ट देखा और अपना नाम देखा, तो सबसे पहले मेरा क्या रिएक्शन था, फिर मैंने किसको सबसे पहले फोन किया, या मैंने गॉड को थैंक्स बोला, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या रिप्लाई किया, फिर जो है हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेशन किया। तो आप एक डिटेल में एक पेज में लिख लेते हैं। उसके बाद जो है आप उसको 4 से 5 बार रीड करो बिफोर क्लोजिंग योर आईज। मिनिमम 4 to 5 टाइम्स आप उसको रीड करो, देन आप आईज क्लोज करो। तो जितना ज्यादा आपका मन शांत होता है ना, उतना ज्यादा आप इमेजिन करने में कैपेबल होता है। जब मन में बहुत ज्यादा शोर होता है, शिकायतें, ये एंगर वो एंगर, तो वहां पर बहुत ज्यादा ब्लर चीजें दिखाई देती है। इसके लिए आप जो है ना, अगर आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना, मैंने आपसे भी कहा था कि सॉरी, आपने मुझे कहा कि इनमें से कौन सी चीज को हम उठा लें कि सबसे जल्दी जो चीज हो जाए या कुछ भी। मैंने कहा कि अगर मैं इस चीज पे फिक्स कर दूं कि सिर्फ इमेजिन करने से ही होगा, तो वो सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे जिनको इमेजिन करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं किसी एक चीज पर फिक्स नहीं होती, और किसी एक चीज के लिए ये नहीं बोलती कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये सबसे कम पावरफुल है। मैं हर एक टेक्निक को, हर एक पर्सन को, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि वो जो इंसान है वो ऐसे बोलता है। मैंने कहा हर किसी का अपना तरीका है सिखाने का। मुझे फायदा हुआ सेल्फ लव से, तो मैं सेल्फ लव पर ही बात करूंगी। तो एनएलपी नो डाउट बहुत पावरफुल है, बट हर कोई उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर पाता। हर कोई इंसान जो है ना इतनी बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में अपने ब्रेन में उन चीजों को नहीं देख पाता। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। टिप्स मैंने आपको दे दिए कि जब आप उस चीज को लिखकर, और मैं तो कहती हूँ कि जो जो आपकी ड्रीम लाइफ की चीजें हैं, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम फोन, आपकी ड्रीम कंट्री, आपका ड्रीम पार्टनर, एक गैलरी में ही अपने विजन बोर्ड के नाम से फोल्डर रखो, मेरे पास ऑलवेज होता है। रात को सोने से पहले हर एक चीज को देखो जरूर, ऐसे जूम कर करके, ताकि आपके ब्रेन में उसका ब्लूप्रिंट बने। और बिफोर स्लीपिंग और जब हम सुबह सुबह उठते हैं, दोनों ही स्टेट बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस टाइम हम थोड़े अनकॉन्शियस होते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हम सबकॉन्शियसली सुन रहे होते हैं ये चीज।
अभी आपने बीच में बातों के दौरान एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आप और आपकी फ्रेंड दोनों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें आप लोग एक दूसरे से ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ें शेयर किया करते थे। तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई फ्रेंड नहीं है बताने को, अपने लिए वो कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकता है? सेल्फ के साथ बना लो। एक्चुअल में ये इस चीज ने मेरे लिए काम किया, इसलिए मैं ग्रुप बनाने में बिलीव करती हूँ, और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। आज भी मैं हर एक पर्सन से अपडेट लेती हूँ पूरे दिन की, कि आज पूरे दिन में क्या क्या किया, अपने लिए क्या स्टेप लिए, कितने परसेंट हैप्पी थे, और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा खुश किया। और वो लोग एवरीडे इस चीज की अपडेट डालते हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली सीरोटोनिन बनता है आपके बॉडी में। क्योंकि सीरोटोनिन इज ऑल अबाउट कि आप कोई टास्क जब कंप्लीट कर लेते हैं, आपको कोई गोल दिया गया, आपने वो कंप्लीट कर लिया, तो एक हैप्पी हार्मोन है। ग्रैटिट्यूड आपने किया तो उससे भी आपकी बॉडी में सीरोटोनिन बनता है ना। तो ये चीज है। तो अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं है, तो लास्ट में एक बात कहूँ आपसे, सबसे मतलब बेस्ट फ्रेंड लास्ट में आपको आपका खुद का ही होना है। क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आता है कि फिर जो है ना, सब इधर उधर बिजी हो जाते हैं। आज मैं और मेरी फ्रेंड अपनी अपनी लाइफ में सेटल है, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं है, सिर्फ उस जर्नी को कंप्लीट किया। तो आप चाहो तो सेल्फ के साथ, आज तो है ऑप्शन कि सेल्फ को भी मैसेज कर सकते हैं हम। तो सेल्फ के साथ ग्रुप बना के, और उसमें जो भी पूरे दिन की अच्छी चीजें, या फिर मोस्ट ये देखो कितना प्यारा सा है। आपको क्या करना है ना, एक ग्रेटिट्यूड जार भी बना सकते हो अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है। आप शाम को बैठो, और ये ना कुछ चिट्स आती हैं आपको बुक सेल्फ से, कहीं से भी, जो सॉरी बुक जो जनरल स्टोर होती हैं, इसमें से एक पेपर निकाला, इजीली निकल जाता है। अच्छा, आपने क्या करना है ना, कि इस स्लिप में वो लिखना है जो पूरे दिन में सबसे अच्छा लगा आपको, लिखा, देन आपने फोल्ड किया और थैंक्स करके डाल दिया। तो आप जब कभी भी 10 दिन में, 5 दिन में, जिस दिन भी सैड है, आप इसको खोल के देखो, एक एक स्लिप को पढ़ो, आपको रियलाइज होगा कि पिछले 10 दिनों में कितना अच्छा हुआ आपके साथ, तो आज क्यों सैड हो। और साथ में ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी भी इतनी ज्यादा हायर हो जाती है। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो इजीली। जी। तो जैसे कि आपने बताया फीलिंग इज़ द सीक्रेट, है ना? फीलिंग ही सीक्रेट है। तो एक इंसान क्या 24 आवर्स हैप्पी रह सकता है? 24 आवर्स पॉजिटिव रह सकता है, बशर्ते वो वर्किंग भी हो, ऐसे वर्क प्लेस पर जा रहा हो जो नेगेटिविटी से भरा हो, या उसके आसपास के लोग नेगेटिव हों, तो भी क्या ये पॉसिबल है कि वो हमेशा एक अच्छी फीलिंग में, अच्छी वाइब के साथ अपने आप को रख सके? देखो, एक तो ना हमें अलाइनमेंट का मतलब ही जो होता है, मतलब हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है, ये सभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे देगा कि 24/7 आपको हैप्पी रहना है, उछल कूद करनी है, एक्साइटेड रहना है। सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो अफेक्ट होती हैं बाहर जाके। कोई आपको किस नजर से देख रहा है, कोई किस नजर से देख रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाता, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, आपका जैसे जैसे ऑरा स्ट्रांग होगा, फिर आपको ऐसा नहीं है कि हम रोबोट बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि ठीक है, इसने ये कहा, फिर किसी का क्रिटिसिज्म भी, उस पर भी हंसी आने लगेगी। किसी ने जज कर दिया, उस पर भी ऐसा लगेगा कि है, इसने मुझे जज कर दिया, लेट कोई बात नहीं, छोड़ो, मेरे लिए मेरा ओपिनियन मैटर करता है। लेकिन स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार क्या कर सकते हैं, मतलब क्यों इतना नेगेटिव हो रहा है, मैं तो पॉजिटिव हूँ। खुद पे क्वेश्चन मार्क आके लोग रुक जाते हैं। आप पॉजिटिव हो, लेकिन आपका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है। और आपके चारों तरफ बना हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी 5 लेयर्स होती हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा लो पर्सन है, तो ओनली 1 लेयर ही होगी आपके पास। तो जितनी ज्यादा लेयर, उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका ऑरा। तो जो मॉन्क होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनकी भी 4 लेयर्स तक दिखाई देती हैं ज्यादा, काफी बड़ा जिस जिस तरह का, जिसका लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, ऑरा इतना आपने आजकल ज्यादातर रील्स पे ऑरा बड़ा नाम चल रहा है, ऑरा +99 ऑरा माइनस। तो जितने बड़े लेवल पे इंसान होगा ना, उसका ऑरा उतना ही ज्यादा मतलब फैला हुआ, ब्रॉड, और मेजर करने की मशीन्स भी आ चुकी है। तो हमें फोकस ये करना है कि जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशंस, मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास ओनली 1 लेयर है, क्योंकि हमारी वाइब मतलब ज्यादातर हम नेगेटिव ही रहते हैं। तो आप ये मान के चलो, जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाओगे, आपकी लेयर्स बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी लेयर्स बढ़ती जाएंगी, आप पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का असर होना बंद हो जाएगा। देन आप जो सोचते हैं 24/7 पॉजिटिव रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, देन ये चीज आपके लिए काफी हद तक पॉसिबल हो जाती है। आपका कोई कोई दिन ऐसा भी गुजरेगा, 2-2 3-3 दिन, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो कुछ ऐसी चीज हुई नहीं जिसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया हो। ऐसा होता है। पर्सन जो नेगेटिव है वो इंस्टेंटली पॉजिटिव होने के लिए क्या करें? इंस्टेंटली पॉजिटिव होने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल प्रूवन है, ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू राइटिंग। सबसे पहले तो जो मन में भरा हुआ है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, मिरर के सामने वैसे लिख कर उसको बोल दो, उसको जला दो, उसको फाड़ दो। सेकेंड इज आप सॉल्ट बाथ लो। सॉल्ट बाथ बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि मतलब सॉल्ट के अंदर ना नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है।
आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, आप एक नॉर्मल बाथ लेते हैं, देन आपने अपने पानी में सॉल्ट ऐड किया, पिंक सॉल्ट जो होता है जिसको हम हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद ना हल्के से सर पे ऐसे धीरे 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 करके डालो और फील करो कि जो कुछ है वो बह रहा है, जो कुछ है अजीब सा वो निकल रहा है। आपको एनर्जी ही अलग लेवल की फील होगी। या फिर ये भी नहीं करना, नहाने का मन नहीं है, आपको इंस्टेंट अच्छा फील करना है, गर्म पानी करो, उसमें काफी सारा नमक डालो, उसमें अपने पैर डिप करके बैठ जाओ, दैट्स इट। इंस्टेंट वे है अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के, पॉजिटिव करने के। सो जाओ, नींद नहीं आ रही तो ये कर लो। कोई बाहर बस है ये तो? है कि बाहर है तो देन आप डीप ब्रीदिंग करके हल्का सा रिलैक्स होके, मेरा सबसे बेस्ट मेथड है कि कुछ चला लो भाई, अच्छा सा ईयरबड्स है तो चला लो, नहीं है तो मन ही मन में जिस बात को लेके बुरा लग रहा है तुरंत एक्सेप्ट करो कि यार देखो जो हुआ वो मेरे साथ इसलिए हुआ होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा होगा मैंने। देन होपोनोपोनो इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये हो सकता है। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगी, सेल्फ लव करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको लगता हो और सेल्फ लव ना करने का सबसे बड़ा नुकसान, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो खुद से प्यार करना शुरू करें। सब कुछ करते हैं लोग लेकिन खुद से प्यार नहीं करते। सेल्फ लव करने का सबसे बड़ा फायदा एक तो नहीं है, खैर बहुत सारे हैं, बट सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इंसान की बेसिक नीड है ना, उसको प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, अटेंशन मिले, केयर मिले, खासकर उनके पार्टनर से, खासकर उनके हस्बैंड से, खासकर उनके वर्किंग प्लेस पे, वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। मतलब मैंने पर्सनली फील किया है, मतलब प्रिंसेस वाला एक ट्रीटमेंट होता है। ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या हूं पता नहीं, समटाइम मुझे ही डाउट होने लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता इस टाइप से। क्योंकि सेल्फ लव में आप क्या कर रहे हैं, आई एम इम्पोर्टेंट, ठीक है, आई एम वैल्यूएबल, आई एम वर्दी ऑफ लव, तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है बट दूसरे इंसान के हाथों। आप जो सेल्फ से बोल रहे हैं, आप बोल खुद को रहे हैं लेकिन एक्शंस आपके लिए दूसरे लेना शुरू कर देंगे। मैं चैलेंज करती हूँ इस बात का, मतलब आज तक भी, मतलब एक होता ना कि बहुत ज्यादा घमंड घमंडी कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज के लिए। और सबसे बड़ा नुकसान, आप जिंदगी से ना दुनिया से रिग्रेट करते करते निकल जाओगे कभी अगर खुद से प्यार नहीं किया। एक नाम याद नहीं आ रहा, कुछ दिन पहले मेरे सामने एक रील आई थी, एक फॉरेनर है, ब्रेन एक्स, वो भी थोड़ा इस फील्ड में काम करती हैं, हीलर। उन्होंने ना इंसान के लास्ट मोमेंट के इमोशंस को ऐसा नोट करना शुरू किया। तो लोगों के लास्ट इमोशंस पता है क्या थे? रिग्रेट। कभी वो नहीं किया जो उनको पसंद था, कभी वो नहीं कहा जो उनको अच्छा लगता था, कभी वो नहीं किया जो वो चाहते थे, जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्यों करें। रिग्रेट रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि सेल्फ से प्यार नहीं किया तो कभी वो नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हें अच्छा मिलता नहीं है। असल में भागना पड़ता है प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, अटेंशन के लिए। तो शॉर्ट वर्ड में कहूंगी, रिग्रेट रह जाएगा। और खुद से प्यार कर लिया तो जिंदगी से अगर आज भी जाना पड़े, अगर एक्चुअल में सेल्फ लव हो गया तो ऐसा लगेगा कि हाँ जिंदगी जी के आए हैं। That's it। बहुत सुंदर। ये मेरा पर्सनल है, आई थिंक आप मेरी वाइब्स फील कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आई होप कि दर्शकों ने हमारी कन्वर्जेशन से बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया हो और आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहती हूँ, अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कहिए। देखो ऐसे तो आपने ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है, मतलब जो बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी मेरे पास जो पर्सनली सबसे ज्यादा जो 99% जो क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, डेस्परेट हुए जा रहे हैं। सिचुएशन यहाँ तक आ पहुंची है कि मैरिड है फिर भी चाहिए, कमिटमेंट नहीं दे रहा फिर भी चाहिए। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला दिया इंस्टाग्राम पे, वो दारू पी के आएगा मुझे मारेगा, किसी के साथ फिजिकल भी होके आएगा तो भी मैं उससे प्यार करूंगी। इसको एक फ्लो बना दिया, जस्ट तुम एक अटैचमेंट को प्यार समझते हो। तो बस इतना कहूंगी, खासकर लड़कियों से, लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव हैं। देखो तुम कितना भी भागोगी, तुम कितना भी उस इंसान के सामने कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तुम खुद की वर्थ नहीं समझोगी ना, खुद की वैल्यू नहीं करोगी, खुद से प्यार नहीं करोगी, तब तक तुम्हें वो कुछ मिलेगा नहीं जिसके पीछे तुम भाग रही हो। क्योंकि कल मेरी एक बहुत प्यारा सा एक कार्ड आया था मेरे सामने ड्यूरिंग द काउंसलिंग की, जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो डे एंड नाइट, वो तुम्हारे अंदर ही तो है। तो बस यही मैसेज है सबको, जस्ट लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन हो उस गॉड का। और खुद की वर्थ को समझो, खुद की वैल्यू को समझो। जस्ट बिकॉज कि दूसरों ने तुम्हें नीचे गिरा दिया, दूसरे तुम्हें प्यार नहीं करते, दूसरे तुम्हें अटेंशन नहीं देते, इसलिए तुमने खुद को फालतू समझ लिया, और कोई रीजन नहीं है। तो
स्टेप तुम्हें ही लेना पड़ेगा, आगे तुम्हें ही बढ़ना पड़ेगा। सो बस बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सबको कि सबकी जर्नी आसान हो, सब लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं। और सबसे बेसिक जो चीज है वो है आपका पीस, आपका सुकून, आपकी एकदम पीसफुल वाला स्टेबल, वो तुम हो जाओ। बस यही कहना है मैंने लास्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा यही एक लेवल है डेस्परेशन का, एंजाइटी, नेगेटिविटी है। माही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और दर्शकों को आई होप कि बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत वैल्यूएबल लगा होगा उन्हें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।